नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मल इनसाइड केस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये एपिसोड फर्स्ट ईयर बीफार्म के आईएमपी क्वेश्चंस पे आधारित है, जिनकी एग्जाम अभी 20 मार्च को आ रही है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इन आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एचएपी के एमपी क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी बॉडी की जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर आपको नोट लिखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी को इंक्लूड करके एक बढ़िया सी नोट्स बनानी होंगी और वो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको वहां पे जो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो डायग्राम दिया हुआ है टोटोरा के अंदर, वो आपको यहाँ पे जरूर से मेंशन करना पड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल्स है वो भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल एंड एन्यूमरेट इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे आपको सेल का लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उनके फंक्शंस, सभी फंक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ सेल विद इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे कंपोजिशन, सेल के अंदर जो भी होते हैं ऑर्गेनेल्स और वो सभी के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे सेपरेट शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट अ नोट ऑन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिबोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो इन सभी के बारे में भी आपको शॉर्ट में या तो फिर टर्म डिफाइन कीजिए, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है और अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। सभी में आप थोड़ा लिखेंगे तो भी चलेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको एपिथेलियल टिश्यू को क्लासीफाई करना पड़ेगा, जो उसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है वो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कनेक्टिव टिश्यू अगर आपको पूछे तो वहाँ पर भी आपको उसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद हर एक जो आपने क्लासीफाई किया हुआ है, जो भी सब क्लास आपने दिया हुआ है, उसके अंदर आपको उसका स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन और उसके फंक्शंस क्या क्या होता है वो सभी टेबल फॉर्म में या तो फिर एज अ डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन सेल डिवीजन विद डायग्राम। इसके अंदर आपको माइटोसिस या फिर मियोसिस दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट या तो फिर शॉर्ट नोट ऑन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो है नोट ऑन इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर और फंक्शंस, जो स्किन है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या क्या है, उनके लेयर क्या क्या है, वो सभी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है सलाइन फीचर एंड फंक्शंस ऑफ एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब याद रखिए, अगर आपको एक्सियल सिस्टम पूछते हैं तो उसके अंदर स्कल, हाइड बोन, वर्टेब्रल कॉलम और इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इन सभी का आपको वहां पे समावेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पूछते हैं तो उसके अंदर पेक्टोरल गर्डल, फिर अपर लिम्स, लोअर लिम्स और पेल्विक गर्डल, इन सभी का समावेश करना पड़ेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी जो साइकिल है उनके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। अब इसके अंदर आपको जॉइंट्स किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट है, ऐसे जॉइंट्स किस किस प्रकार के होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी लोकेशंस क्या है, इन सभी के बारे में अगर आप टेबल बना के लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिल सकेंगे। अगला जो क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन हीमोपोएसिस या तो फिर हीमेटोपोएसिस या तो फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चार्ट दिया हुआ है टोटोरा के अंदर, वो चार्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पे हीमोपोएसिस, हीमेटोपोएसिस या तो फिर इरिथ्रोपोएसिस भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हीमोपोएसिस पूछे तो आपको जो भी सारे ब्लड सेल्स हैं उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इरिथ्रोपोएसिस पूछे तो फिर आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, कैसे वो जनरेट होता है, कैसे उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें से फिर कैसे वापस से वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है वो है हीमोस्टेसिस, दैट इज ब्लड कोएगुलेशन। याद रखिएगा, होम्योस्टेसिस, हीमोस्टेसिस और हीमोपोएसिस तीनों अलग अलग है। होम्योस्टेसिस यानी बॉडी बैलेंस सिस्टम जो भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक वो होता है।
हीमोस्टेसिस यानी कि ब्लड कोएगुलेशन, जब आपको कहीं चोट लगती है तो जो ब्लड कोएगुलेट हो जाता है वहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर आपको हीमोपोएसिस पूछते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हीमोस्टेसिस के अंदर या तो फिर कह लीजिए ब्लड कोएगुलेशन के अंदर आपको जो भी फैक्टर्स होते हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स, उनको एनलिस्ट करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा अगर आपको ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में पूछा जाए तो। अगर आप फ्लो डायग्राम बना के लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेंथ भी कम हो जाएगी और आंसर भी इफेक्टिव हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन आई या तो फिर ईयर। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिया हुआ है। बाकी टंग और नोज है वो इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ हार्ट। आपको यहाँ पे उसका डायग्राम और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो सभी लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। इन तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। आर्टरीज पूछने की संभावना ज्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। उनके जो 3 लेयर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, वो सभी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कंडक्शन ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम के बारे में यहाँ पे आपको नोट लिखनी पड़ेगी। फेज 0, 1, 2, 3 जो भी होता है वो सभी लिखना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन इज कार्डियक साइकिल। ये कुछ बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये गारंटी नहीं देता कि इन्हीं में से 100% पूछा जाएगा। ये बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है जो मैंने बहुत सारे पेपर को रिसर्च करके निकाला है, इनमें से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।